मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। और बाकी के प्रमाणमकलंकस्य पूज्यपादस्य लक्षणं धनंजय कविर्काव्यं रत्नत्रयमपश्चिमम् और मसंदिग्धं सारवद्गूढ़निर्णयं निर्दोषं हेतुमतथ्यं सूत्रमित्युच्यते। पडम चौके पडमं पंचमे जाणपोगलं तच्चं छट्टे सप्तम आसव अट्ठमे बंधनादव नवमे संवरणिज्जर दहमे मोक्षं वियाणायि इति तच्च भणिदं जिणवर पणिदं दह सुक्तम। ये पाँचों छों छंद उत्तर पुस्तिका में जरूर से जरूर लिख ही आना, कहीं न कहीं कहाँ फिट होने हैं ये देखना है, लेकिन लिख के जरूर आना। इनसे परीक्षक प्रभावित होगा और ये ज़रूरी भी है। और फिट करने नहीं पड़ेंगे, आप देखेंगे तो वहाँ पर इनकी ज़रूरत पड़ेगी। आपसे जब पूछा जाएगा तत्वार्थ सूत्र का परिचय दो, तो ये पांचों ही काम आ जाएंगे वहाँ पर। एक परिचय तो पूछा ही जाना है और उस परिचय में ये पांचों काम में आ जाएंगे, इसलिए इसकी तैयारी रखना। तो हम लोग दूसरे अध्याय पर चल रहे हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण चल रहा है। प्रश्न बनेगा जीव का स्वतत्व क्या है, और आपको उत्तर देना है। निषेध रूप में देखा जाए तो कोई भी परद्रव्य परमाणु मात्र भी जीव का नहीं है, और विधि रूप में देखा जाए तो जीव के 5 भाव ही उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। और उन 5 भावों का नाम है औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। ये 5 प्रकार के भाव ही जीव की अपनी संपत्ति है। और वे पांचों का क्या स्वरूप है वो सब अच्छे से बताना है कि जिनमें कर्म का उपशम निमित्त हो वे औपसमिक है, जिनमें कर्म का क्षय निमित्त हो वे छायिक हैं, जिनमें कर्म का क्षयोपशम निमित्त हो वे छायोपशमिक है, जिसमें कर्म का उदय निमित्त हो वे औदयिक है, और जिनको कर्म की कोई अपेक्षा नहीं होती, कर्म निरपेक्ष होते हैं, वे पारिणामिक हैं। 5 प्रकार के ये भाव है। औपसमिक छायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्व स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च। और अगला सूत्र द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथा क्रमम। द्विनवाष्टादश 1 उसको भी संधि है। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम। यथा क्रमम माने जैसा पहले सूत्र में क्रम है वैसा ही। यथा माने जैसा है वैसा ही, जो क्रम है उसी हिसाब से इनको समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? सरल है ये सूत्र। द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम के द्वि माने 2, औपसमिक भाव के 2 भेद है। अब देखो परीक्षा में केवल ये सूत्र आ जाए कि द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम, और इसका अर्थ लिखो, व्याख्या लिखो, तो क्या लिखना है? आपको ये लिखना है कि इसमें जीव के 5 भावों की संख्या बताई गई है, और वो इस प्रकार है कि औपसमिक भाव के 2 भेद होते हैं, छायिक भाव के 9 भेद होते हैं, छायोपसमिक भाव के 18 भेद होते हैं, औदयिक भाव के 21 भेद होते हैं, और पारिणामिक भाव के 3 भेद होते हैं। ये इसका अर्थ है। सूत्र का अर्थ इतना है सब।
अगर पिछला सूत्र याद नहीं रहेगा तो इसका अर्थ नहीं हो पाएगा। तो औपसमिक चायिकौ भावौ मिश्रश्च जीवस्य स्वतत्व मौदयिक पारिणामिकौ च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथा क्रमम सम्यक्त चारित्रे। सम्यक्त चारित्रे, चारित्रे द्विवचन है, सप्तमी विभक्ति नहीं है। जैसा बहुत सारे मंदिरे वगैरह में भ्रम होता है बहुतों को चारित्रे सप्तमी विभक्ति, चारित्र में नहीं, फलम फले फलानी वाला फले है ये, सम्यक्त चारित्रे। हाँ नपुंसक लिंग है ना, चारित्रम, सम्यक्त चारित्रे अर्थात औपसमिक भाव के दो भेद हैं और सबके साथ में वो शब्द जोड़ते चलो, जैसे उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र। औपसमिक भाव के दो भेद कौन से हैं? अब जैसे ये सूत्र आ गया परीक्षा में सम्यक्त चारित्रे, तो आपको इसका अर्थ लिखना है औपसमिक भाव के दो भेद हैं, उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र। देखो ये सूत्र में से कैसे नहीं, सूत्र की यही विशेषता है, आगे पीछे का पता नहीं हो तो बहुत दिक्कत होती है। वैसे भी सब शास्त्रों में थोड़ा आगे पीछे का प्रकरण देखना जरूरी होता है, तभी पूरी बात समझ में आती है। और यहाँ भी अब सम्यक्त चारित्र्य की क्या व्याख्या करेंगे आपको बताना पड़ेगा। औपसमिक भाव के दो भेद होते हैं, उपसम सम्यक्त और उपसम चारित्र। सम्यक्त माने सम्यक दर्शन, उपसम सम्यक दर्शन और उपसम चारित्र सम्यक चारित्र, दो प्रकार के औपसमिक भाव है। ज्ञान में उपसम नहीं होता, ज्ञानावर्णी 6 होगा या 6 उपसम होगा, ज्ञानावर्णी कभी भी पूरा दबता नहीं है, कर्म की विचित्र स्थिति है। इसलिए चारित्र और सम्यक दर्शन में ही ये भेद हैं। सम्यक दर्शन जो अनादि मिथ्या दृष्टि को सर्वप्रथम होता है वो प्रथम, फिर उसके भेद है प्रथमोपसम द्वितीयोपसम, तो जो हुआ पहले बहुत अल्प काल का होता है वो उपसम सम्यक दर्शन है, और उसी के साथ चारित्र भी प्रकट होता है वो उपसम चारित्र है। औपसमिक सम्यक दर्शन और औपसमिक चारित्र ये औपसमिक भाव के दो भेद है। सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणि च। सूत्रों को साथ साथ याद करते चलोगे तो अच्छा रहेगा। एक अंग्रेज ने कठिन कार्य की परिभाषा दी है, कठिन कार्य किसे कहते हैं, तो उसने लिखा है कि जब काम इकट्ठा हो जाए तो उसी को कठिन कहते हैं। रोज का काम रोज करते चलो तो सरल है, और वही कठिन हो इकट्ठा हो जाए तो कठिन हो जाता है, और क्या। तो रोज के रोज याद करते चलो। तो ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। अब इस सूत्र का अर्थ क्या लिखेंगे, लिख लिख कर देखो। देखो ये एक अवसर होते हैं, अवसर का फायदा उठाना चाहिए। ये मौका है, चल रहा है तत्वार्थ सूत्र, एक डायरी बनाओ और उस डायरी में एक एक सूत्र लिखो और उसे छुपा छुपा के अपने आप से पूछो अब इस सूत्र का मुझे अर्थ लग रहा है कि नहीं। अब ये कठिन काम है, ये सम्यक्त चारित्रे आपने आज सीख लिया, उसके बाद भी कल याद रह जाएगा इसकी गारंटी नहीं है। ऐसे ही ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। अब आपको इतना याद आना चाहिए, इस सूत्र में छायिक भाव के 9 भेद गिनाए गए हैं। ये इस सूत्र का प्रसंग है, संदर्भ है, वो आपको बताना पड़ेगा। इस सूत्र में छायिक भाव के 9 भेद गिनाए गए हैं। छायिक भाव के 9 भेद वे कौन कौन से हैं, तो सब जगह छायिक शब्द लगा लगा कर भी लिखना है हमें। छायिक ज्ञान, छायिक दर्शन, छायिक दान, छायिक लाभ,
क्या बचा? क्षयिक भोगो भोग और क्षयिक वीर्य, ये तो हुए 7। और एक दो चय लगा, चय का अर्थ है सम्यक और चारित्र। सम्यक दर्शन भी 2 तरह का है, उपसम भी होता है, क्षयिक भी होता है, इसलिए औपसमिक में भी गिना। सम्यक दर्शन 3 तरह का होता है, इसलिए अभी जब क्षयोपसमिक भाव गिनेंगे वहाँ भी गिना जाएगा। और जहाँ जैसा जैसा क्रम है यहाँ क्षयिक में भी गिनना है। तो क्षयिक भाव के 9 भेद हो गए। कौन कौन से 9 भेद हुए? और आप ऐसा समझ लो, देखो सुनो, याद रखने का और एक तरीका बताता हूँ। 4 घातीय कर्म नष्ट होंगे तो क्या क्या प्रकट होगा, लगा लो। ज्ञानावरणी गया, आप 4 घातीय कर्मों से लगा लो, 9 भेद लिख सकते हैं। ज्ञानावरणी गया तो क्षयिक ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावरणी गया तो क्षयिक दर्शन प्रकट हुआ। मोहिनी 2 तरह का है, दर्शन मोहिनी और तो क्षयिक सम्यक दर्शन और क्षयिक चारित्र मोहिनी के जाने से प्रकट हुए। अंतराय 5 तरह का होता है, दान लाभ भोगो भोग वीर्य, और वो 5 जाएंगे तो क्षयिक दान, क्षयिक लाभ, क्षयिक भोग, क्षयिक उपभोग, क्षयिक वीर्य। ये 5 तरह का अंतराय है। उस अंतराय कर्म के नष्ट होने पर जो प्राप्त होता है उसका नाम लब्धि है। समझना, लब्धि माने क्या? अंतराय कर्म क्या करता है? प्राप्त नहीं होने देता। और अंतराय कर्म चला गया तो जो मिल गया उसका नाम है लब्धि। और ये 5 चीजें मिल जाती है, क्योंकि 5 तरह का अंतराय है। दान लाभ, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, और वो 5 तरह का नष्ट हुआ, इसलिए 5 गुण प्रकट हो गए। तो हो गए 9 भाग, 9 भेद। कौन कौन से? हाँ, क्षयिक, हाँ, 9 भेद हुए ना। सूत्र पढ़ो ये वाला। अब इस सूत्र में से भी निकालना है। ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग वीर्याणि च। अगला सूत्र फिर से पढ़ना। ज्ञान ये कितने भेद हैं? इसमें 18 भेद है। वो सूत्र याद रहना चाहिए, द्विनवाष्टा दशैक विंशति त्रिवेदा यथा क्रमम, और उस हिसाब से इसके क्षयोपसमिक भाव के 18 भेद हैं। और 18 भेद ये हैं। अब देखो, क्षयोपसमिक ज्ञान, क्षयोपसमिक ज्ञान के आगे संख्या दे रखी है। ज्ञान दर्शन, फिर गिनना, ज्ञान दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धय, है ना, देना सूत्र चित्त पे से। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री त्रि त्रि पंच भेदा सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। तो ज्ञान के भेद यहाँ क्रम से लगाने। ज्ञान चतुः, अज्ञान त्रिः, दर्शन त्रि, लब्धय पंच, 5 लब्धियां अंतराय कर्म वाली जो अभी बताई। और ये भेद हैं। और बाकी के कितने हुए? 4, 3 7 और 3 10 और 5 15। 15 ये हो गए। एक सम्यक्त, एक चारित्र और एक संयमा। अब ठीक, संयमा संयम, संयम और असंयम नहीं, संयमा संयम। हाँ हाँ, 5वां गुण स्थान वाली स्थिति बन रही है। तो ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धय चतुस्त्री त्रि त्रि पंच
सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च, ये 18 भेद चायोपशमिक भाव के हैं। यहाँ पे चा क्यों लगाया? च माने और, ये भी जोड़ो और ये भी जोड़ो, इसलिए है। च के बहुत अर्थ हैं, मैं पहले चर्चा कर चुके हैं हम। तो 4 प्रकार का ज्ञान, कौन सा 4 प्रकार का ज्ञान? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मने परे है ज्ञान प्रकार। 3 अज्ञान, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। तो ज्ञाना ज्ञान दर्शन, दर्शन में भी कौन से 3 दर्शन, 3 लिखा है, चक्षु, अचक्षु, अवधि, और लब्धियां 5 लिखे हैं, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। 3 प्रकार का दर्शनोपयोग। केवल दर्शन तो फिर क्षयिक में चला जाएगा, इसलिए यहाँ 3 लिए। और फिर लिया लब्धियाँ। लब्धियाँ भी अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो तो आंशिक प्रकट होती है। हमारे आपके जीवन में क्षयोपशमिक लब्धियाँ ही तो है। हम दान कर पाते, थोड़ा थोड़ा लाभ होता है, थोड़ा भोगो, सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्षयोपशमिक लब्धियाँ हैं। और सम्यक दर्शन क्षयोपशमिक, चारित्र क्षयोपशमिक, और संयमा संयम के जहाँ संयम भी है असंयम भी है, ऐसी स्थिति भी बनती है, इसलिए संयमा संयम। ज्ञाना ज्ञान अब क्लियर हो गया सूत्र है ना। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयः चतुस्त्री त्री त्री पंच भेदः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। सूत्र आए तो आपको लिखना है, इस सूत्र में क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद गिनाए गए हैं। 5 भावों का बहुत अच्छा पूरा का पूरा प्रकरण आ सकता है परीक्षा में। और इसमें प्रस्तावना में मेरी पुस्तक में मैंने एक चार्ट बना रखा है, आप ऐसे करके जीवस्य स्वतत्वम और 5 भेद बना सकते हैं, औपशमिक क्षयिक से, और सबके नीचे 18 भेद। ये चार्ट बना हुआ है इस पुस्तक में, एक प्रस्तावना में 18 भेदों का ये रहा, ये एक चार्ट बना हुआ है ऐसे, पूरे के पूरे भेद ऐसे ये याद रख सकते हैं। परीक्षा में पेज नंबर 15 पर यहाँ लिखा हुआ है ना, ये बहुत काम के हैं, ये सब क्लियर लिखे हुए हैं, ये देखे जाए तो। ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धयः चतुस्त्री त्री त्री पंच भेदाः सम्यक्त चारित्र संयमा संयमाश्च। ये हो गए क्षयोपशमिक भाव के 18 भेद। अब शुरू होते हैं औदयिक भाव के 21 भेद। औदयिक भाव माने जो कर्म के उदय से होते हैं। देखो जरा ध्यान दो क्या अंतर पड़ रहा है, क्यों ये क्षयिक है, क्यों, हमें समझ में आना चाहिए ये क्षयिक क्यों है, क्षयोपशमिक क्यों है, औदयिक क्यों है। अब औदयिक भाव के 21 भेद हैं। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्धत्व, लेस्या, चतुस्त्रैकैक षड्भेदा। ये कुल मिलाकर के 21 भेद हो गए। कैसे? गति है, सूत्र फिर पढ़ो। लेशिया के बाद जो श है वो लेशिया के साथ पढ़ा जाएगा, साथ ही पढ़ा जाएगा। संधियां हो, सूत्र में संधि की अगर संभावना हो तो बिना संधि का कभी भी नहीं छोड़ते हैं, छोड़ा जाए तो दोष है। सूत्र में संधि कंपलसरी है, होना ही चाहिए। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्या, हाँ जुड़ेगा, लेस्यास, ये तो पूरा सूत्र ही एक ही शब्द है, शब्द एक है, पूरा का पूरा सूत्र एक शब्द है, 2 शब्द ही नहीं है इसमें। गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शना, ज्ञाना, संयता, सिद्ध, लेस्यास, चतुस्त्री त्रैकैक षड्भेदा। पूरा का पूरा एक ही शब्द ही एक है, कोई फर्क ही नहीं है। अब गति, गति क्रम से लगा लेना। गति चतुः, गतियां 4 है। अब देखो चारों गतियां
कर्म के उदय से ही होती है। तिर्यंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य गति, ये 4 गतियां हैं और ये चारों गतियां कर्म के उदय से ही होती है, इसलिए औदयिक भाव है। तो गति कसाय, बताओ उत्तर दो आशु जी के प्रश्न का, कौन देगा कि गति को भाव में कैसे गिना? कर्म का औदयिक भाव है। असल में गति के 2 रूप बन रहे हैं, एक तो द्रव्य रूप बन रहा है, एक भाव रूप बन रहा है। आत्मा में वैसे भाव भी हैं, तभी तो वो तिर्यंच आकार बनाए हैं। मनुष्य के भाव भी हैं, नारक के भाव भी है, तो वो भाव होना भाव है। तो गतियां 4, कसाय 4 कसाय कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया, लोभ। ये चारों की चारों कर्म के उदय से होती है, कर्म के क्षयोपशम से नहीं, क्षय से नहीं, सिर्फ उदय से होती है, इसलिए औदयिक है। ये कर्म के उदय से होते हैं ये सारे भाव। देखो देखो हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, पूरी आत्मा का ये ऑपरेशन चल रहा है। स्वाध्याय करने का अर्थ है आत्मा की चीरफाड़ खूब अच्छे से दिखाई दे रही है, देखो सब समझ में आ रहा है। तो गति, कसाय, लिंग, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये क्या है? ये आत्मा की अपनी प्रॉपर्टी, शुद्ध आत्मा की प्रॉपर्टी नहीं है, ये सिर्फ कर्म के उदय से होने वाले भाव है। गति 4, कसाय 4, लिंग 3, 4 और 4 8 और 3 11। और एक फिर गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, मिथ्या दर्शना ज्ञाना। देखो अज्ञान में एक लिया, बहुत खास बात समझने की। अज्ञान 2 तरह का है। अज्ञान क्षयोपशमिक अज्ञान भी है और औदयिक अज्ञान भी है। क्या फर्क है समझना, बहुत खास बात। एक औदयिक अज्ञान तो नहीं जानने रूप है, क्षयोपशमिक ज्ञान गलत जानने रूप है। हमें जिन चीज़ों का ज्ञान नहीं हो रहा है वो औदयिक अज्ञान है। अब देखो ये सब स्वाध्याय करो जब समझ में आएगा। औदयिक अज्ञान, शास्त्रों में लिखा है औदयिक अज्ञान बंध का कारण नहीं है, क्षयोपशमिक ज्ञान बंध का कारण है, दुख का कारण, संसार भ्रमण का कारण औदयिक अज्ञान नहीं है, क्षयोपशमिक अज्ञान है। औदयिक अज्ञान माने आज मुझे बहुत सारी चीज़ें, मैं अमेरिका, चाइना, जापान आदि कितने देशों को बिल्कुल हम कुछ नहीं जानते, तो कुछ नहीं जानते तो ये औदयिक अज्ञान है। लेकिन इससे हमारे बंध मुक्ति का कोई सवाल नहीं है। हमें मोक्ष इसलिए नहीं मिल रहा कि तुम चाइना की सड़कें नहीं देखी तुमने। हमें जो क्षयोपशमिक अज्ञान है वो ही बंध का कारण है, वो संसार का कारण, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये है बंध के कारण। तो यहाँ औदयिक अज्ञान भी गिनाया गया और उसके कोई भेद नहीं है, एक है। बंध का कारण क्यों माना फिर क्षयोपशमिक? हाँ क्या? क्षयोपशमिक अज्ञान का मतलब ये है, ये मेरा फोन है, ये अच्छा है, हाँ उसका नाम मिथ्या ज्ञान है, उसी का नाम मिथ्या ज्ञान है। क्षयोप संशय विपर्य अनध्यवसाय में भी वो समझ के चलना पड़ेगा। सदसतो रवि से साथ, केवल इतना सा नहीं, फिर सुनो ध्यान दो जरा सा। एक है औदयिक अज्ञान। औदयिक अज्ञान माने ज्ञानावरण कर्म के उदय से होता है। उदय से कैसा होगा? जैसे मान लो मुझे इस टेबल संबंधी ज्ञानावरणी का उदय होगा, तो इस टेबल का मुझे ज्ञान ही नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होना वो बंध का कारण नहीं, बल्कि क्षयोपशमिक ज्ञान जो कि मिथ्या ज्ञान कहा जा रहा है, उसमें भी क्षयोपशमिक ज्ञान भी 2 तरह का है, अज्ञान रूप और सम्यक ज्ञान रूप, मति रूप
और कुमति रूप। श्रुत भी छायोपशमिक ज्ञान है और कुश्रुत भी छायोपशमिक ज्ञान है, दोनों जगह लगाएं। तो जो कुश्रुत है वो जो बंध का कारण बनेगा, जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान बनेगा, सम्यक ज्ञान नहीं। वो बात बताई जाए तो गति, कसाय, लिंग, मिथ्या दर्शन, अज्ञान। मैंने इसलिए ध्यान दिलाया कि यहाँ अज्ञान का मतलब समझकर आप झट से वो कुमति, कुश्रुत को अवधि मत घटा लेना। यहाँ तो ज्ञानावर्णी कर्म के उदय से एक ऐसा अज्ञान भाव पैदा होता है जिसके कारण हम बहुत पदार्थों को जानते नहीं हैं, और वो एक ही है, इसलिए उसको एक लिया। और असंयत, जिसके कारण संयम प्रकट नहीं होता है। असिद्धत्व, जिसके कारण हम सिद्ध नहीं हैं। लेस्या, 6 की 6 लेस्याएं कर्म के उदय से होती है। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, वो दृष्टांत है, सबको परिचित है, इसलिए उसको नहीं बताते हैं। ये सब औदैहिक, औदैहिक अज्ञान, ये औदैहिक भाव के भेद बताए। ये मिथ्या दर्शन भी दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से होता है। सम्यक दर्शन तो 2 तरह का, 3 तरह का है। मिथ्या दर्शन 3 तरह का नहीं है। सम्यक दर्शन तो उपसम सम्यक दर्शन भी है, क्षयोपसम सम्यक दर्शन भी है, क्षयिक सम्यक दर्शन भी है। लेकिन मिथ्या दर्शन वो तो एक ही तरह का है, क्योंकि कर्म के उदय से होता है। वो तो मोहिनी कर्म के उदय से होता है, इसलिए वो एक ही है। गति 4, कसाय 4, लिंग 3, मिथ्या दर्शन 1, अज्ञान 1, असंयत 1, असिद्धत्व 1, लेस्या 6। कुल भेद कितने हो गए? 21 भेद ये औदैहिक भाव के हो गए। तो इन सब की हमें परिभाषा लिखनी पड़ेगी कि नहीं? संक्षेप में पर्याप्त है, थोड़ी सी बात है। हाँ, कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल, 6 लेस्याएं हैं। इसमें 5 दिए हैं और ये षट भेदा कर दिए हैं। कहाँ 5 दे दिया? एक एक षड भेदा है ना, पंच कहाँ है? षड है। एक के 6 हो गए ना। एक एक के 6 नहीं। ये गलत समझ रहे हैं, इसको गिन लिया ना नहीं। हाँ, क्या? 5 बार लिखा है ना। वो तो इसके आगे ना, एक असंयत का, एक अज्ञान का, 3 4 एक असंयत, एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयत, एक असंयत। हाँ 4 हाँ, 5 एक है। इसमें गलत रहा है। देखो कहाँ है? एक एक्स्ट्रा, कौन सा एक्स्ट्रा छपा है? मिथ्या दर्शन एक, इसमें अज्ञान। अच्छा, एक संख्या। ओ ये एक शब्द। अच्छा अच्छा, ठीक है, एक संख्या एक्स्ट्रा आई है। हाँ हाँ हाँ, एक कटेगा। हाँ, एक ज़्यादा आ गया है। हाँ, 4 बार आना चाहिए, 5 बार लिखा, ठीक है। तो औपसमिक के 2 भेद हो गए, क्षयिक के 9 भेद हो गए। नहीं, क्रम से बढ़ो, क्षय उपसमिक मत छोड़ो। क्षय उपसमिक क्या, क्रम से चलो। औपसमिक के 2 भेद, क्षयिक के 9 भेद, क्षयोपसमिक के 18 भेद, औदैहिक के 21 भेद, और अब पारिणामिक के 3 भेद। जीव भव्या भव्यत्वानि च, जीव जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये 3 पारिणामिक भाव के भेद है। जीव भव्य के साथ लग जाएगा। हाँ, जीव भव्या भव्यत्वानि च, ये इस तरह से। अब आपसे एक प्रश्न भी पूरे पर हो सकता है और अलग अलग एक एक भाव पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सूत्र ये हुए। अब पारिणामिक के 3 भेद हैं। जीवत्व, जिसके कारण जीव जीता है, उसे जीवत्व शक्ति, जीवत्व भाव कहते हैं। और भव्यत्व,
जिसके कारण जीव में सम्यक दर्शनादि प्राप्त करने की योग्यता होती है, उसे भव्यत्व भाव कहते हैं। और जिसके कारण ऐसी योग्यता नहीं होती है उसे अभव्यत्व कहते हैं। ये भव्यत्व और अभव्यत्व भी जीव का अपना स्वभाव है, इसमें कर्म का कोई लेना देना नहीं है। कर्म की वजह से कोई जीव भव्य और अभव्य नहीं है, अपने स्वभाव से ही जीव ऐसे हैं। तो ये खास बात है। अभी आपने दो ही भेद पाए। हाँ, तीनों में से दो मिलेंगे, तीनों नहीं मिलेंगे। भव्यत्व और अभव्यत्व ऑप्शनल है। अगर भव्यत्व होगा तो अभव्यत्व नहीं होगा, अभव्यत्व होगा तो भव्यत्व नहीं होगा। अभी जैसे आपने कहा इन पे सब पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ, तो वो अगर एक आएगा तो कैसे आएगा? हाँ, एक आएगा तो ऐसे आएगा, जीव के 5 भावों का वर्णन करो, स्वतत्व का परिचय दो, पहले सूत्र को लिख देंगे, इसकी व्याख्या करो, ऐसे पूछ लेंगे। और नहीं तो अलग अलग एक एक पूछ सकते हैं। अब आगे, अब जीव का वास्तव में वर्णन अब शुरू होता है। देखो, कहा जाता है शुरू के 4 अध्यायों में जीव तत्व है, पर जीव का वर्णन वास्तव में इस दूसरे अध्याय में, पहले में तो भूमिका थी पूछा जाए तो, और अब तीसरे चौथे में ये बताएंगे जीव कहाँ रहते हैं, जीव है कैसा। ये बात, मूल मुद्दे की बात अब शुरू होती है। और उसका पहला सूत्र बहुत गजब का है, उपयोगो लक्षणम। बहुत काम का सूत्र है, और व्याख्या करो, चिंतन करो, सबके लिए बहुत बढ़िया है। उपयोगो लक्षणम। उपयोगो लक्षणम का अर्थ है जीव का लक्षण उपयोग है। लक्षण माने आपको बताने की जरूरत नहीं है, न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं। लक्षण माने पहचान का चिन्ह, जिसमें अभिव्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष न पाया जाए, वो है जीव का लक्षण। जीव का लक्षण और कोई नहीं बन सकता। अगर हम कहें कि जो सुख दुख भोगता है तो गलत होगा, जो खाता पीता है, जो बोलता है, लड़ता झगड़ता है, जिसके इंद्रियां हैं, तो ये सब लक्षण सब जीवों में घटित नहीं होंगे। लेकिन ये लक्षण उपयोगो लक्षणम, ये सब जीवों में घटित होगा। जीवों में सब में घट जाए और जीव के बाहर किसी अजीव में ना पाया जाए, उसे लक्षण कहेंगे जीव का। तो उपयोगो लक्षणम अर्थात जीव का लक्षण उपयोग है। अब आपको थोड़ा खुलासा करके लिखना है। उपयोग जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, विशेष शब्द है। इसे सामान्य अर्थ में ग्रहण नहीं करना चाहिए। दुनिया में तो उपयोग का अर्थ उपभोग, यूज, प्रयोग ये किया जाता है। इस चीज़ का उपयोग करो, तो उपयोग का अर्थ वहाँ तो यूज करना, प्रयोग करना, भोग करना ये समझा जाता है। पर यहाँ उपयोग शब्द के वो अर्थ नहीं है, ये रूढ़ी है, रूढ़ शब्द है। जैन दर्शन का विशेष पारिभाषिक शब्द है, और पारिभाषिक शब्द होने से वहाँ पर परिभाषा दी है, चैतन्य के व्यापार को उपयोग कहते हैं। चेतन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोगो लक्षणम, कि जीव का लक्षण उपयोग है। और उपयोग किसे कहते हैं? चेतन का व्यापार। व्यापार माने भी क्या? व्यापार माने कार्य। व्यापार माने आप क्या बिजनेस करते हैं, मतलब आप क्या काम करते हैं। बिजनेस माने काम, तो व्यापार, व्यापार माने चेतन का काम। चेतन 24 घंटे जो काम करता है उसका नाम है चेतना, उसका नाम है उपयोग। तो उपयोगो लक्षणम, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। और परिभाषा में मान लो उपयोगो लक्षणम पर एक प्रश्न आ जाए तो आपको वो पूरा चार्ट बना सकते हैं आप। उपयोग के 2 भेद, ज्ञान, दर्शन, फिर उनके भेद प्रभेद, पूरा का पूरा पन्ना जो आपको दिया है ना, वो उपयोग के भेद प्रभेदों का पन्ना दे सकते हैं। उपयोगो लक्षणम सद्विधो अष्ट चतुर्भेदः,
सद्विदोष्ट चतुर्भेद। स माने उपयोग, उपयोगो लक्षणम। स किसकी बात आई? स माने वह, वह माने क्या? जिसकी बात कही है, उपयोग। सद्विविधो, वह दो प्रकार का है। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद, के उपयोग दो प्रकार का है, 8 और 4 के भेद से। अर्थात ज्ञानोपयोग के 8 भेद है और दर्शनोपयोग के 4 भेद। सद्विविधोष्ट चतुर्भेद। फिर वो भेद और नहीं बताए, क्योंकि थोड़ी चर्चा पहले अध्याय में ज्ञान के भेद प्रभेदों की हो चुकी है। संसारिणो मुक्ताश्च, जीव के भेद प्रभेद बताए जा रहे हैं। संसारिणो मुक्ताश्च, के जीव के 2 भेद हैं, संसारी और मुक्त। संसारिणो मुक्ताश्च। समनस्का मनस्काः, समनस्का मनस्काः। संसारी जीव के फिर 2 भेद है। पहले जीव के भेद संसारी और मुक्त, फिर मुक्त के कोई भेद और नहीं है। संसारी के भेदों वाला चार्ट आगे बढ़ेगा। संसारी के 2 भेद, समनस्काः अमनस्काः, के वे समनस्क भी हैं और अमनस्क भी है। जो मन सहित हों उन्हें समनस्क कहते हैं, जो मन रहित हों वे अमनस्क है। समनस्का मनस्का। और एक दूसरी विवक्षा से भी भेद होते हैं, संसारिण त्रसस्थावरा, संसारिण त्रसस्थावरा। संसारी जीव के 2 भेद दूसरी अपेक्षा से भी बनते हैं, त्रस और स्थावर। ये ठीक से, अभी डिटेल बहुत है इनकी, जितना पढ़ो उतना कम है। संसारिणस त्रसस्थावरा, संसारी जीव 2 तरह के हैं, त्रस और स्थावर। अब त्रस और स्थावर की क्या परिभाषा लिखेंगे वो ध्यान दो आप। एक तो ये परिभाषा मिलती है कि जो स्थिर रहते हैं वो स्थावर है, चलते फिरते नहीं है। इन शब्दों का मीनिंग है, स्थावर का मीनिंग है जो एक जगह अचल रहते हैं, और त्रस का मतलब है जो चलते फिरते हैं। लेकिन ये बात सब में लागू नहीं होती है। पेड़ अचल है, पृथ्वी अचल है, पहाड़ अचल है, लेकिन हवा तो चलती रहती। इसलिए ये सब में ऐसे ही त्रस भी, कोई त्रस ऐसा हो सकता है जिसमें चलने फिरने की शक्ति ना हो, पड़ा हो एक ही जगह, तो क्या उसको स्थावर कहा जाएगा? नहीं। तो आचार्यों ने परिभाषा दी कि ये बात स्थूल अपेक्षा से इनके नाम किए गए हैं। आप नाम पे मत जाना, इनके गुण दूसरे हैं, और वो ये है जो त्रस नाम कर्म के उदय से हों वे त्रस हैं, और जो स्थावर नाम कर्म के उदय से हों वे स्थावर। परिभाषा याद रखना, स्थावर जीव किसे कहते हैं? जो स्थावर नाम कर्म के उदय से होते हैं उन्हें स्थावर कहते हैं, और जो त्रस नाम कर्म के उदय से होते हैं वे त्रस है। और भले खुलासा कर दो, जगह गुंजाइश हो, समय हो, तो कि नाम इसलिए पड़े हैं त्रस और स्थावर, लेकिन वे स्थूल अपेक्षा, वो अब आगे आएगा, यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ नहीं खुलासा कर सकते अभी। यहाँ तो सिर्फ संसारिणस त्रसस्थावरा, जो त्रस नाम कर्म के उदय से हो जाए, जो स्थावर नाम कर्म के उदय से हो जाए, बस इतनी सी बात कह सकते हैं। अब आगे आए इतने, और बड़े में आ जाए तो आपको तो आगे पीछे का सारा बताना पड़ेगा। हाँ मिलेगा। संसारिणस त्रसस्था, आगे तय है इसलिए सड़क वाला से बन जाएगा आधा। हाँ, संसारिणस त्रसस्थावरा, संसारिणस त्रसस्थावरा। हाँ से आएगा। हाँ हाँ, संसारिणस त्रसस्थावरा, संसारिणस त्रसस्थावरा। कहाँ? ये संसारिण में जो विसर्ग है ना,
वो विसर्ग का से बनेगा, आगे तय होने की वजह से संधि बनेगी, संसारिणस्त्रसस्थावरा। इसीलिए आपको एक सूत्र पाठ अलग देना पड़ा, क्यों? उसमें संधि सहित शुद्ध है। ये तो प्रवचन हुए थे ना, तो ये हम पब्लिक के हैं। संसारिणस्त्रसस्थावरा के संसारी जीव के दो भेद हैं। हाँ हाँ, ये ओरिजिनल है। हाँ, नहीं पड़ेगा उसमें। संसारिणस्त्रसस्थावरा। एक बात और पूछनी थी, उच्चारण में जब अगला संयुक्त आता है तो पहला अक्षर में क्या जोर देना पड़ता है? नहीं, कुछ नहीं। वो एक दफे और पूछा था आपने, वो कोई गलत बता दिया आपको। डबल नहीं होगा, आप कह रहे थे ना डबल हो जाएगा। डबल वबल कुछ नहीं होगा, जितना लिखा है उतना ही पढ़ा जाना है। संसारिणस्त्रसस्थावरा पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिस्थावरा। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पतिस्थावरा, ये बहुत वैज्ञानिक विषय है। आपको मैंने बताया शायद एक दफे, एक पंडित गोपाल दास जी बरैया एक दफे कलकत्ता में 10 लक्षण में प्रवचन करने गए थे, और वहाँ के लोगों ने एक कॉलेज भी चला रखा था। तो कहने लगे, पंडित जी एक दिन कॉलेज में भी स्टूडेंट्स के बीच आपका भाषण हो जाए। तो बोले ठीक है, पंडित जी को ले गए। अब वो पंडित जी ने वहाँ टॉपिक लिया, बच्चों आज मैं आपको जीव का स्वरूप इस विषय पर भाषण देता हूँ। और उन्होंने टॉपिक चुन लिया जीव का स्वरूप, और यही सब दूसरा अध्याय समझाया। और वहाँ पर जगदीश चंद्र वसु भी बैठे थे गोपाल दास बरैया के उस भाषण में। बरैया जी ने, वो जगदीश चंद्र वसु ने लिखा है खुद, उनका इंटरव्यू है। उनसे जब नोबेल पुरस्कार जीत गए तो जगदीश चंद्र वसु से पूछा कि आपको प्रेरणा कैसे मिली कि पेड़ में जीव सिद्ध करूं? तब उन्होंने उत्तर दिया कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में कलकत्ता में पढ़ता था, और एक जैन पंडित जी आए थे और उन्होंने जीव का स्वरूप पर लेक्चर दिया था। और तब उनने ये कहा था पेड़ जीव है, पृथ्वी जीव है। तो हमारे सारे बच्चे हंसे थे। बोले हमारे सब बच्चों ने हंसी उड़ाई थी उनकी बहुत, कि ये कैसा पंडित आ गया, इसको कुछ पता नहीं है, बायोलॉजी पर लेक्चर। हम साइंस के बच्चे हैं, ये संस्कृत का पंडित क्या पढ़ा रहा है। बोले सब ने हंसी उड़ाई थी। और तब मुझे एक क्लू मिला था कि बात में कुछ दम हो तो चेक करके देखना चाहिए। और बोले उसी दिन मैंने ठाना और मैं पीछे पड़ गया, तो मुझे समझ में आ गया कि पेड़ जीव है, और लगता है उनने जो कहा वो पांचों सही है। इसका मतलब वो दोनों समकालीन थे। कौन? जगदीश। हाँ, जगदीश चंद्र वसु को कब मिला? 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला। वो सभा हुई थी पूरी की पूरी। राजा राम जी ने पूरा विवरण दे रखा है उनका, वो किताब का। हाँ, यही चलनी चाहिए। और उसका कारण कल थोड़ा आ गया था कि पृथ्वी कायिक जीव कम है, उनसे ज़्यादा जल कायिक है, उनसे ज़्यादा अग्नि कायिक है। देखो कमाल, देखो आपको लगता है, समझ में आता है आपको? पृथ्वी कायिक से ज़्यादा जल कायिक, जल कायिक से ज़्यादा अग्नि कायिक, अग्नि कायिक ज़्यादा दिख रहे हैं। अरे दिख नहीं रहे, वही तो नहीं, अग्नि है। अग्नि, आप इस कमरे में आग है कि नहीं? यहाँ भी अग्नि है, हमें पता नहीं, हमारे पेट में अग्नि है। नहीं, अग्नि तो अग्नि है, अग्नि का एक जीव तो सब है। बिना अग्नि के हमारे शरीर में अग्नि है। हाँ, सुई की नोक बराबर जगह ऐसी नहीं है। एक बात और सुनो गजब की, एक बात और सुनो विशेष। पृथ्वी का एक जीव कहाँ है? वहीं नहीं, ये बारीक बात है। पृथ्वी जल, जल का एक जीव समुन्दर में, नदी में, कुएं में, यहाँ है कि नहीं जल का एक जीव? जीव के अंदर भी तो जल है। यहाँ भी वायुमंडल में भी है, पूरे वायुमंडल में भरे पड़े हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, इसलिए
पसीना आ जाता है, क्या क्या होता है, तो इसलिए सब है। तो पृथ्वी हमें भले आंखों से ना दिखाई दे, लेकिन हर सुई की नोक बराबर जगह पर सब कुछ है। सम्मूर्छन जीव कैसे पैदा होते हैं? एक शरीर बनने के लिए सब चाहिए। एक लाइट पर कीड़े बन जाते हैं, शरीर बनने के लिए पृथ्वी का एक भी चाहिए, जल का एक भी चाहिए। सब चीज पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति सब लेकर के बनते हैं। ऐसे ही वनस्पति केवल पेड़ ही पेड़ वनस्पति नहीं है। कितनी वनस्पति समुद्र में, समुद्र के नीचे, कितनी हवा में, बहुत असंख्य बेशुमार वनस्पति है। अग्नि का एक जीव सभी मतलब सब जगह है। उधर की अग्नि भी अग्नि है ना, हीट तो है ना, वो हीट है ना, उधर अग्नि, हीट है ना, उष्णता। अग्नि का लक्षण क्या? जहां उष्णता है, हमारे शरीर में टेम्परेचर है कि नहीं, अभी ठंडा पड़ जाए तो खेल खत्म है। वनस्पति भी बहुत सारा है, बहुत विशाल वनस्पति की संख्या है। चिंतन करो तो समुद्रों के नीचे जंगल है, साइंटिस्ट बता रहे। समुद्रों के नीचे तो देखा, लेकिन अभी जो प्रश्न कर रही है, मैं ही प्रश्न करने वाला था। हाँ, ये मैं अपनी महसूस हो रही है, शरीर में है, पानी भी हो रहा है, लेकिन ये जो है ये वनस्पति के अंदर से नहीं आ रहा। वनस्पति यहाँ भी महसूस होती है, देखो थोड़ा चिंतन। नहीं, लेकिन वो तो वनस्पति नहीं है। या ये कहते ये जो कह रही है उष्णता है कि हम वनस्पति रूप में हो देखेंगे अप देखो, अप जल कहाँ लिखा है? देखो, पृथ्व्यप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। पृथ्वी अप माने जल, अप माने पानी। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। जल लिखने में ज्यादा जगह लगती ना, कैसे चालाकी से अप लिया। पृथ्वी तेजो वायु वनस्पति स्थावरा। द्विइंद्रियादयस्त्रसा। द्वि में दीर्घ हो गया, द्वि, क्योंकि आगे भी ई था एक। द्विइंद्रियादय, द्वि छोटा नहीं है, तभी याद होंगे। सूत्र याद करने चाहिए इनको। द्विइंद्रियादयस्त्रसः, द्विइंद्रियादयस्त्रसः। त्रस कौन है? कि जो दो इंद्री आदि हैं। दो इंद्री आदि, आदि में तो आदि लगा दे, चलते जाए तो पंचेंद्रियाणी। आगे अगले क्यों लगाया? कि आप द्विइंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरिंद्रिय, पंचेंद्रिय, षड्इंद्रिय, सप्तेंद्रिय, कहीं आगे तक न बढ़ जाओ, इसलिए अगला सूत्र लिखा पंचेंद्र। पंचेंद्रियाणी सूत्र क्यों लिखना पड़ा? कि हमने कहा था दो आदि तुम लगाते चले जाओ, तो रुक जाना 5 पे। द्विइंद्रियादयस्त्रसा पंचेंद्रियाणी, के इंद्रियां 5 हैं, ये संख्या को रोकने के लिए है। पंचेंद्रियाणी द्विविधानी, और वो पांचों इंद्रियां दो दो तरह की हैं। पांचों के दो दो भेद है। क्या दो दो भेद है? निर्वृत्युपकरणे द्रव्येंद्रियम, लब्ध्युपयोगौ भावेंद्रियम। के वे इंद्रियों के दो भेद है, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। जो शरीर का बाह्य आकार प्रकार है वो द्रव्येंद्रिय है, और आत्मा के प्रदेशों में जो क्षयोपशम हुआ है वो भावेंद्रिय है। आत्मा के प्रदेशों में जो क्षयोपशम हुआ है, देखने सुनने का, वो भाव इंद्रिय है। और शरीर का जो आकार है वो द्रव्येंद्रिय है। तो वो दो तरह के हैं, और उनमें भी फिर दोनों के दो दो भेद है। इंद्रियों के 4 भेद। देखो ऐसे चार्ट बनेगा। इंद्रिय, इंद्रिय के 2 भेद, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के 2 भेद, निर्वृत्ति, उपकरण। भावेंद्रिय के 2 भेद, लब्धि, उपयोग। समझना, समझ में आ रहा है कि नहीं? इंद्रियों के 2 भेद, द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय। द्रव्येंद्रिय के 2 भेद, निर्वृत्ति और उपकरण, और भावेंद्रिय के 2 भेद, लब्धि और उपयोग। तो अब 2 भेद कौन से? निर्वृत्ति क्या?
जैसे ये निर्वृत्ति है, जैसे कर्ण इंद्री की निवृत्ति क्या, ये जो बाहर में कान है ये निर्वृत्ति है, और अंदर जो निर्वृत्ति माने रचना, आकार रचना, बाह्य रचना, बाह्य संरचना, वो तो है निर्वृत्ति। और अंदर जो एक पर्दा है सुनने का, असली काम का, ये आंख पूरी की पूरी निर्वृत्ति है, और इसमें जो बीच में वो सुनने वाला है वो असली उपकरण है, रेटिना, वो उपकरण है, निर्वृत्ति उपकरण, समझ में है, निर्वृत्ति उपकरण। और दूसरा लब्ध, स्पर्शन इंद्री में भी ऐसे ही है। अब वो हमें कितना समझ में आए, लेकिन ये जो बाह्य पूरा का पूरा स्पर्शन इंद्री है, और इसमें भी जो वो सेंसिटिव सेल्स होंगे वे हैं उपकरण, निर्वृत्ति उपकरण। ये द्रव्येंद्री के दो भेद है। इसमें जो अपने को जो हवा चली, हाँ, ये तो इंद्रिय होगी हमारी, और हाँ, ये होगी जो हमने जो हवा चली उसको हाँ, जो हमने महसूस किया, हाँ, वो उपकरण हो गया। महसूस नहीं, महसूस करना तो भाव इंद्रिय हो गया। महसूस करना वो तो भाव, सुनना ये तो आत्मा में अंदर काम हो रहा है। ये द्रव्येंद्रिय पौदगलिक है, आप ऐसे समझ लो। द्रव्येंद्रिय 100% पुद्गल है, भावेंद्रिय 100% जीव है। दोनों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय में निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन द्रव्येंद्रिय 100% पुद्गल है, भावेंद्रिय 100% जीव है। और भावेंद्रिय के दो भेद, लब्धि और उपयोग। लब्धि और उपयोग का मीनिंग क्या, समय क्या हुआ, हो गया ना, हाँ। लब्धि और उपयोग इतना सा है कि उपयोग, देखो एक सेकंड में समझ लो। लब्धि माने क्या, जैसे मुझे सर्टिफिकेट कोर्स वालों की बातें भी पता है, न्याय मंदिर पता है, लेकिन वो अभी लब्धि में है, और ये जो पढ़ा रहा हूँ वो उपयोग। जैसे हम बोलते हैं टेबल बोलते, पहाड़े बोलते, तो जब हम 6 के पहाड़ा बोल रहा हूँ तो पहले दूसरे 5वें तक के पहाड़े सब लब्धि में हैं, और 6 का उपयोग में। लब्धि माने अंदर में पड़ा हुआ ज्ञान, और उपयोग माने प्रगट वर्तमान में प्रगट ज्ञान, वो उपयोग है। ऐसे करके उपकरण, उपकरण लब्धि और निर्वृत्ति और उपकरण। निर्वृत्ति तो ये पूरी बाह्य रचना का नाम है, और इसमें जो अंदर वास्तव में सुनने में निमित्त है। देखो ये कान काट दो जब भी सुनाई देगा, लेकिन पर्दा फूट जाए तो नहीं। तो जिसकी वजह से हम सुन रहे हैं, जिसकी वजह से देख रहे हैं, पलक कट जाए तो दिखना बंद नहीं होगा, लेकिन रेटिना फूट जाए तो रेटिना उपकरण है, जिसके जो जानने में अनिवार्य रूप से निमित्त होता है। आभ्यंतर रचना वो उपकरण है, जो जानने का उपकार करता है, जो जानने में उपकारी है, वो उपकरण है। भावेंद्रिय माने आत्मा। आत्मा के प्रदेशों में जो वो जानने, देखने, छूने, चखने का क्षोभसम है। ये जो जीव है ना, ये तो है, देखो ये जीव है ना, ये पूरी की पूरी, ये पूरी जीव तो है निर्वृत्ति, और इसमें जो टेस्टिंग बर्ड्स हैं वो उपकरण है, और उसके माध्यम से आत्मा जानता है, चखता आत्मा है, इसलिए वो भावेंद्रिय है। बाकी चर्चा इसमें आपने लिखा है कि इसमें सर्वार सिद्धि में आंखों का बहुत सूक्ष्म वर्णन, हाँ है, और वो मैंने इसी में उपयोग लक्षण, हाँ इसी नहीं, निवृत्ति उपकरण वाले में, ये निर्वृत्ति उपकरण वाले में। स्थावर एक इंद्रिय जीव है, तो फिर निगोद भी एक इंद्रिय जीव है, तो स्थावर को निगोदिया जीव अलग क्यों? नहीं, क्यों अलग? अच्छा दोनों प्रश्न क्यों? पूछा, अगली बार उत्तर दूंगा। सबके काम का है ये। निगोदिया जीव पांचों नहीं है, वो अलग है, वनस्पति काय में आते हैं। अब समझ में आया, अब याद आ गया। अपन ने तब पूछ रहे थे ना वनस्पति काय क्यों ज्यादा है, सारे निगोदिया जीव वनस्पति काय है,
पर निगोदिया ज्यादा है कि नहीं है? सब आया ना अब तक। निगोदिया तो दूसरा है। हम भी सोच रहे थे कैसे वनस्पति का ज्यादा है। साधारण वनस्पति आलू में, जमीन कमलों में